क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे कॉलेजेस में टीचिंग जॉब मिल जाएगा? क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग जॉब मिल जाएगा? क्या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मुझे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा? क्या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मैं रिसर्च एसोसिएट बन सकता हूँ? क्या प्राइवेट में भी नेट की रिक्वायरमेंट है, यानी प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नेट की रिक्वायरमेंट है? ये सारे सवाल आप लोगों के हैं। आप लोगों ने मुझे ये सारे सवाल ईमेल्स, व्हाट्सएप और मैसेजेस के जरिए भेजा है बच्चों। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा और आज के इस लेक्चर में इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं देने जा रहा हूं। तो बने रहिए लास्ट तक। और हाँ, यदि ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें बच्चों। चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि नेट और जेआरएफ है क्या बच्चों। नेट और जेआरएफ बेसिकली इसमें दो पेपर होते हैं बच्चों, पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन जो है बच्चों, यहाँ पे पेपर वन की यदि मैं बात करता हूँ तो पेपर वन में 10 यूनिट होते हैं बच्चों, 10 यूनिट, यानी इनके सिलेबस में 10 यूनिट है। और इस पूरे 10 यूनिट से आपको 50 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स के पेपर वन होता है बच्चों। पेपर वन के सिलेबस में 10 यूनिट है, उसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी ये 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि पेपर वन हर इंडिविजुअल को, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपको पेपर वन पढ़ना ही पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, पेपर वन कॉमन है, आप सभी को पढ़ना है। इसका सिलेबस मैं बाद में डिस्कस करूंगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके बाद आता है पेपर टू, जो आपका अपना सब्जेक्ट है बच्चों। पेपर टू में अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बच्चों। 83 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेट होता है बच्चों। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में 10 पेपर हैं बच्चों। इकोनॉमिक्स में 10 पेपर हैं बच्चों, 10 पेपर्स हैं, या 10 यूनिट्स आप इसको कह सकते हैं बच्चों, 10 यूनिट्स इसको कह सकते हैं बच्चों। और इकोनॉमिक्स में जो है बच्चों, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एंड यानी 200 मार्क्स का। देख रहे हैं बच्चों आप लोग, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन 100 मार्क्स का, पेपर टू 200 मार्क्स का, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ का पेपर 300 का होता है बच्चों। अब एक और चीज यहां पे, इसके क्वालिफाई की क्राइटेरिया क्या है? तो बच्चों यहां पे सबसे पहले आपको, यदि आप जनरल में हैं, बच्चों, तो 40% मिनिमम मार्क्स है, यानी 300 में से यदि आपके 40% आ रहे हैं तब आपका नाम मेरिट लिस्ट में जाएगा, यानी जब मेरिट लिस्ट बनेगा तब आपका नाम उसमें कंसीडर किया जाएगा। पहली बात। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो 35% हो तब आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम जाएगा तब। अब आगे देखिए, ये बात क्लियर हो गया। यहां से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखा जाता है बच्चों ऐसा कि टॉप के, अब देखिए ये 40% एंड 30% क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये बस ये है कि जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो अब जितने लोगों ने 40%, यदि आप जनरल में हैं तो 40% यदि आप लाए हैं तब आपका नाम ऊपर जाएगा मेरिट लिस्ट बनने के लिए। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC में हैं तब 35% है, तब भी आपका ऊपर जा सकता है। पहली बात, ठीक है। लेकिन टॉप के 6% लोगों को, टॉप के 6% लोग, ये ध्यान रखिए, यहां पे टॉप 6% लोगों को नेट के लिए एलिजिबल पाया जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि उसमें से आपके पास 40% और 35% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एंड टॉप के 1%,
टॉप के 1% को भी JRF वो होता है। ध्यान, एक और चीज, जिनका JRF हुआ ऑटोमेटिकली उनका नेट होता है। ये बात समझ में है। अब बात आती है कि नेट करने के बाद क्या बच्चों, नेट करने के बाद क्या। तो देखिए, नेट जो है, नेट और JRF जो है, नेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। यानी नेट की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ध्यान रखना एक बात, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, दोनों में नेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी यूजीसी गवर्न करती है। यानी यूजीसी के बिना परमिशन के, बिना रिकॉग्निशन के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आप इसमें प्राइवेट में भी हो, प्राइवेट में भी बच्चों, प्राइवेट में भी जरूरत है एंड गवर्नमेंट में भी जरूरत है, प्राइवेट में भी जरूरत है और गवर्नमेंट में भी जरूरत है नेट क्वालिफाई करने के बाद। अब देखिए, लेकिन जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी आप यदि इसको क्वालिफाई करते हैं, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो गए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। ये गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब यहाँ पर रखे पास के जॉब मिल जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बात है इसके बाद क्या। तो देखिए, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग स्टेट्स में, चूँकि जो एजुकेशन है वो स्टेट का मैटर है, तो अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे हमारे, मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। नेट क्वालिफाई होने के बाद, यदि आपका पीएचडी भी है, वो पीएचडी में बाद में करता हूँ बात, नेट क्वालिफाई होने के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं। आप कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म निकलता है, आप उसमें भरिए, उसमें एक API स्कोर बनता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो स्कोर बनता है। उस स्कोर में के बेसिस पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है, यानी कॉलेजेस से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस से आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू में जाएंगे, यदि आपका इंटरव्यू में अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन डन, आप अगले दिन ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो एलिजिबल हो गए, फॉर्म भरिए, इंटरव्यू होगा, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। सिमिलर चीज़ हो रहा है, सिमिलर तरीके से पहले फॉर्म भरेंगे आप, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है यही हो रहा है। अब थोड़ा सा उससे अलग जाते हैं, जैसे कि आप यूपी में आ गए, तो आप यूपी में आते हैं तो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम होता है, यानी यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो उसके बाद फिर से एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। जब इंटरव्यू में जाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, समय लगता है, रिजल्ट में आपका नाम है, तब जा करके ज्वाइनिंग की डेट आएगी, तब जाके आप ज्वाइन करेंगे। हमने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बता दी, फिर यूपी स्टेट की बात बताई। इसके बाद आप मान लेते हैं कि बिहार, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार की बात यदि मैं करूँ तो बिहार में क्या होता है, बिहार में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, निकली हुई थी, फॉर्म भरा जा चुका है, प्रोसेस चल रहा है अभी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ है। यहाँ पे अलग से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, यूनिवर्सिटी कमीशन एक बना दिया है, और यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन करके बना दिया है। यहाँ पे अगेन फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भरने के बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया नेट है। और नेट के बाद आपको, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी। पहला बात
ये टीचिंग की जॉब है बच्चों। टीचिंग के अलावा आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, यानी आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं बच्चों, पीएचडी के लिए जा सकते हैं। या आप यदि यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आपने यदि नेट क्वालिफाई किया है, आपके पास नेट की सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होता है, उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उससे आप एग्जम्प्टेड हैं। आपको वो वाला एग्ज़ाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाइए, सिनॉप्सिस जमा कीजिए और जो भी उनका प्रक्रिया है पूरा कीजिए, आपको पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। तीसरी बात, यहाँ पे नेट क्वालिफाई नहीं, कुछ एमएनसीज जो हैं, जो अपने रिसर्च के लिए, जो एमएनसीज हैं बच्चों, अपने रिसर्च के लिए नेट को प्रीफर कर रहे हैं बच्चों, नेट क्वालिफाइड के लिए वो प्रीफर कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी एमएनसीज हैं जिनको अपना मार्केट रिसर्च करना है, ये रिसर्च करना है, वो रिसर्च करना है, मार्केट टेस्टिंग करनी है, उसके लिए उनको रिसर्चर चाहिए, तो उसके लिए भी वो हायर कर रहे हैं नेट क्वालिफाइड का। प्रिफरेबल लिखा होता है, प्रेफरेबल, नेट क्वालिफाइड प्रेफरेबल। अब आते हैं बच्चों जेआरएफ में। जेआरएफ की यदि बात करें यहाँ पे, तो जेआरएफ की बात करते हैं तो जेआरएफ में यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें भी दो है बच्चों। एक तो है आपके पास जेआरएफ और दूसरा है एसआरएफ। यानी यदि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन, जो भी प्रक्रिया है, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, जहाँ पे आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, आपका पीएचडी करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको पहले कुछ सालों तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा बच्चों, जेआरएफ मिलेगा। उसके बाद लास्ट वाले ईयर में, नेक्स्ट वाले ईयर में आपको पास एसआरएफ मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये सारे ऑप्शंस हैं नेट जेआरएफ करने के बाद। इसके बाद समझिए, जेआरएफ के बाद जब यहाँ पे यदि हम बात देखें बच्चों, जेआरएफ के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, तो जेआरएफ के बाद आपके थोड़ा सा नेट से बेटर ऑप्शन हो जाता है। यानी एमएनसीज यदि उनके पास दो ऑप्शन है, नेट और जेआरएफ दो का ऑप्शन है बच्चों, तो उस केस में वो जेआरएफ को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज नेट इज़ फाइन, नेट इज डिजायरेबल है। तो नेट बेसिकली आप टीचिंग के लिए इमीडिएट जा सकते हैं। जेआरएफ ने आपने क्वालिफाई किया तो नेट वाली सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं, नेट की जो भी सुविधाएं हैं वो सब अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलता है यदि आप पीएचडी करते हैं तो बच्चों बहुत जल्द, मैं आप लोग जानते हैं मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत जल्द फरवरी 2023 के लिए मैं इकोनॉमिक्स का PYQ लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन लाइव। ट्रैक करते रहिए मुझे, मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू।